आज दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह का एक भव्य एक बड़ा रोड शो होने वाला है। आप जनसैलाब देख सकते हैं किस तरह लोगों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और खासकर महिलाओं की संख्या, मातृशक्ति की संख्या काफी ज्यादा संख्या में है। तो आज इनसे जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे रहेंगे और केजरीवाल सरकार ने जो 10 साल में काम किए उन 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड ये किस तरह देखती है। मैडम आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? सुजाता भाटिया। क्या कहेंगी, केजरीवाल सरकार ने 10 साल में कैसे काम किए? नहीं किया, बिल्कुल दिल्ली का सत्यानाश किया। दिल्ली का विकास कार्य हुआ ही नहीं। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डुबो दिया और दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। और जो फ्री पानी था वो बारिशों के दिनों में सारी दिल्ली को झील बना दिया। इसलिए केजरीवाल की पूरी दिल्ली की जनता ने इस बार ठान लिया है कि केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है और अपनी दिल्ली को फिर से विकास के ऊपर, विकास के पथ पे लेके जाना है। अगर केजरीवाल नहीं तो मैडम फिर कौन? केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी टक्कर में कोई चेहरा तो बताए, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा का हर सिपाही ही भाजपा का चेहरा है। चुनाव जीतने के बाद हमारे सीएम कैंडिडेट का ऐलान होगा और भाजपा में हर कैंडिडेट सक्षम है इस दिल्ली को चलाने के लिए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमसे मोहब्बत बहुत करती है, दिल्ली से नहीं जाने देगी। पूरे दिल्ली की जनता मोदी जी से भी बहुत मोहब्बत करती है। पूरे देश की जनता मोदी जी से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन इस बार झूठे बहाने, बहकावे कुछ नहीं चलेगा। बदलाव चाहती है पूरी दिल्ली की जनता और भाजपा सरकार चाहती है। मैम आप पंजाबी समाज से आती हैं, तो गुरुद्वारे के सामने हम खड़े हैं। गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की। घोषणाएं तो वो हर बार कितनी करते हैं। पंजाब में भी करके आते हैं, यहाँ भी बहुत सारी घोषणाएं करी हुई हैं उन्होंने। पहले से 10 साल से पहले जो घोषणाएं करी हैं बहुत ही कम वो पूरी होती हैं। अब इसलिए घोषणाएं करना तो उनका काम है, झूठ बोलना भी उनका काम है। ये केजरीवाल सबसे बड़े बहरूपियां और झूठे। वो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो फ्री बस बंद कर देगी महिलाओं का। ऐसा कुछ नहीं है, जो सब चल रहा है वो साथ ही चलता रहेगा। ये संकल्प पत्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आप भाजपा का पटका पहन ली मैडम, केजरीवाल कह रहे हैं मेरी बहनें मेरे साथ में चल रही है। बहनें किस तरह चल रही है उन्हें भी पता है, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी है सभी बहनों के लिए सब कुछ करेंगी, उनके जो हक है वो देंगी उन्हें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नरेंद्र मोदी का नारा है करेंगे, सब कुछ करेंगे, चाहे बहनों के लिए हो, भाइयों के लिए हो, सब कुछ करेंगे उनके लिए। जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, सिर्फ झूठे वादों की सरकार है। झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, झूठी ही सरकार है। उन्होंने दवाई घोटाला किया और भी कितने ही घोटालों से भरे हुए हैं। उनके जेल जाने से ये साबित होता है कि उन्होंने कितने घोटाले किए हैं। इतने घोटालों के बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा अन्याय है भारतीय महिलाओं के साथ और दिल्ली की महिलाओं के साथ। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं सिर्फ मोदी जी के साथ है और मोदी जी ही आगे बढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार होएगी, आम आदमी की सरकार ना रहेगी, ना थी, ना आएगी। हमारी सरकार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार भाई नरेंद्र मोदी की सरकार, अब की बार कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल। मोदी जी तो पिछली बार 2 बार भी थे ना, मोदी जी 2 बार मोदी जी थे ना केजरीवाल के सामने, तो हार गई भाजपा। कभी कभी हो जाता है, सरकार के चेंज होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने मौका दिया था, दिल्ली वालों ने मौका दिया उन्हें। अब समझ में आ गया दिल्ली वालों को कि हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है। अब थोड़ा समझने में टाइम लगता है, नारियों का स्पेशल टाइम लगता है। आपकी भारतीय जो महिलाएं हैं, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, बसें फ्री नहीं करना। फ्री करने से क्या होता है? फ्री करने से क्या हमारी सरकार चलती है? जो फ्री फंड की आदतें पड़ जाती है ना, वो समझ चुकी है भारतीय नारी। हमारी दिल्ली की महिलाएं सिर्फ मोदी जी के साथ है, कमल के साथ है और अब की बार कमल खिलाएंगे, सभी कमल खिलाएंगे। मैम एज ए वुमेन आपको दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में कितना सिक्योर खुद को महसूस करती है? कोई सिक्योरिटी महसूस नहीं करी है। भारतीय महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं सिर्फ अनसिक्योर थी, मतलब जो काम होने नहीं चाहिए थे वो काम करके दिए हैं।
बहुत सारे काम दिल्ली में महिलाएं सिक्योर है। वो महिलाएं क्या गार्ड की जॉब करेंगी जो महिलाओं को खुद ही सिक्योरिटी चाहिए थी। कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थी। सिक्योरिटी करेंगे तो भाई नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। दिल्ली में मौका मिलेगा और मौका मिलेगा, कमल को मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। केजरीवाल सरकार का कहना यह है कि हमने महिला को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया और हम महिलाओं का सम्मान बीजेपी से ज्यादा अच्छा करना जानते हैं। किस तरह मुख्यमंत्री महिलाएं, पता लग गया महिलाओं को। जो आतिशी जी मुख्यमंत्री, जब वो जेल में थे तो आतिशी जी को लाना एक प्लान था, उनका सब प्लान है। और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, जो दिल्ली की महिलाएं हैं थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं विचलित, बट अब समझ गई हैं दिल्ली की महिलाएं, सब समझ में आता है। सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हो रही, सब महिलाओं को समझ में आ गया है क्या करना है, क्या चलना है, कैसे चलना है। और जो आप वो आतिशी बनी हुई है मुख्यमंत्री, किस तरह की मुख्यमंत्री बनी है सबको पता है। आपके मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा और सरकार भी बीजेपी की होगी। भाई नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, भाई नरेंद्र मोदी की। ये मैडम आप बताइए। अब दिल्ली में जो हमारी बहनें उनके फरेबी जुमले से आकर के जो उनको एक विश्वास दिलाई थी, वो विश्वास केजरीवाल जेल जाके साबित कर दिए कि कितने भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मोदी सरकार पे, और यहाँ तो दिल्ली में बहनों का यही डिमांड है कि हमें योगी सरकार भी चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री तभी बनेगा दिल्ली में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नेतृत्व करेगा दिल्ली में। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके चैनल से कि इस बार यहाँ की महिलाएं जग गई हैं और उनको कहना है कि मुझे नहीं चाहिए 50 रुपए वाला मुफ्त का बस सेवा, क्योंकि जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं जब तक वो घर में आ नहीं जाते हैं। तो जगह जगह हर नुक्कड़ पे बेड़े बैठे रहते हैं। मुझे इस तरह की भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहिए। अब फरेब नहीं, बदलाव चाहिए। आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है। जिस तरह से उत्तम प्रदेश बना है, महिलाओं को विश्वास है कि मुख्यमंत्री हमें योगी आदित्यनाथ के तरह चाहिए, और उस तरह का मुख्यमंत्री केवल जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, क्योंकि उनकी जो नीतियां होती है ना, वो जब चुनाव आता है तो अपना वो जो संकल्प पत्र जारी करते हैं। इसके पहले चुनाव में केजरीवाल कहा था महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। मैम आप बताइए, ये कह रही है योगी जैसा सीएम चाहिए यहाँ? बिल्कुल चाहिए यहाँ पर योगी जी ऐसा सीएम, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया है योगी जी ने। और इसलिए योगी जी जैसा यहाँ पर सीएम चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। और कमल का फूल आज की जनता ने कमल का फूल खिलाने के लिए पूरा ठान लिया है, क्योंकि केजरीवाल के 10 साल के शासन से जनता ऊब चुकी है। उसके भ्रष्टाचार, उसका झूठ, उसकी बहानेबाजी से जनता एकदम ऊब चुकी है। एक एक बच्चा कह रहा है कि इस बार केजरीवाल नहीं आना चाहिए, इस बार कोई केजरीवाल नहीं आना चाहिए, और सिर्फ कमल का फूल होना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। और आने वाले समय में 5 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा कि कमल के फूल पे का बटन ही केवल दबेगा, केवल कमल का फूल छाएगा, केवल कमल का फूल। केजरीवाल कह रहे मेरी बहनें मेरे लिए इंतजार कर रही है, 2100 फ्री बस, फ्री लाइट, फ्री मेडिसिन दिल्ली में। केजरीवाल ने केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में नहीं चलने दिया, केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में नहीं आने दिया, उसको क्रियान्वित नहीं होने दिया। जिस दिन अगर कमल का फूल खिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा उनके 2100 के आगे मेरे कमल का फूल का, मेरी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं भारी पड़ जाएंगी। और इसलिए कमल का फूल आना चाहिए। केजरीवाल ने क्या किया है, अपने ऑफिस में स्वाति मालीवाल को उन्होंने मरवाया। केजरीवाल क्या करेंगे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है केजरीवाल की सरकार में। जो अपने ऑफिस में बैठ करके वो अपने ड्राइंग रूम में महिलाओं को मरवा रहा है, उसका वो कभी भी महिलाएं ये
हमारे देश की महिला, हमारे दिल्ली की महिला कतई नहीं बर्दाश्त करेगी, कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। वो इस बार बहनों ने ही ठाना है कि इस बार कमल को लाना है और कमल को ही लाना है। इस बार बहनों ने ठाना है कमल को लाना, इस बार बहनों ने ठाना है तो नारा बन जाए कमल को लाना है। इस बार बहनों ने ठाना है कमल को ले आना है, क्योंकि उसका कारण है कि जब हमारा कोविड काल था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सेवा ही संगठन के नाम से जो विस्तार किए थे, सेवा ही संगठन के नाम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक देवतुल्य कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में निकलकर खाद्य सामग्री से लेकर के सारे सामान, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क को वितरण कर रहा था, इंसुलिन लगवा रहा था। मोदी जी का प्रयास ये था, लेकिन उस समय केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। उनकी पत्नी। आप बताइए मैम, आप क्या लगता है इस बार आपको केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि और बीजेपी आएगी? केजरीवाल जाएंगे और बीजेपी आएगी, क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया है, कहीं भी काम नहीं किया। आप हॉस्पिटल ले लो, आप स्कूल्स ले लो, सिर्फ लिपाई पुताई करी है, कहीं भी कोई काम नहीं किया उन्होंने। कहीं भी आप जी देखो, सीवर्स, मैं डेली सत्संग जाती हूँ, कहीं के भी सीवर जैसे है, कहीं भी ऑटो पलट सकता है, कहीं भी बाइक पलट सकती है, सीवर सारे खुले हुए हैं। मतलब जो भी मेन अंडर गवर्नमेंट जितनी भी हमारी रोड्स हैं, जितने भी अंडर पास हैं, जितने भी कुछ भी केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। और कोई काम, ये कह रही है केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया इस बार दिल्ली से बाहर। सही बोल रही है बहन, बिल्कुल सही बोल रही है, कुछ भी नहीं किया है। रमुना को देख लो, इतनी गंदी आप लोगों को हमेशा दिखाया जा रहा है। और देख लो रोडे, देख लो जाकर के दिल्ली की जो कच्ची कॉलोनियों है उनमें जाकर के देख लो, इतनी गंद फैली हुई है जो कह नहीं सकते। केजरीवाल कुछ नहीं किया है। जब मोदी जी आएंगे, हमारी पार्टी आएगी, तभी दिल्ली का कल्याण हो सकता है, बदलाव आएगा और तभी कल्याण होगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं को पैसा मिलेगा, फ्री बस मिलेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी। आदत हमने डालनी नहीं, हम मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो 2100 देने के लिए बोले, मोदी सरकार 2500 रुपए देगी। उन्होंने अपने नीति में जो घोषणा पत्र जारी किया है, और आपको मालूम है कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, घोषणा पत्र में बोला था। 370 धारा मोदी जी ने हटवाया था। तो महिलाओं को विश्वास, पूरे भारत का, पूरे विश्व में जनता को विश्वास है। आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, मोदी 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 मोदी। देखा ना, तो इस बार आ रही है दिल्ली में मोदी मोदी मोदी। क्या इस बार 20 साल 25 साल का सूखा जो भाजपा के लिए दिल्ली में रहा वो खत्म? ये केजरीवाल और राहुल पप्पू दोनों सब सुखंडी लाल। बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा। दिल्ली की महिलाओं ने, बहनों ने ठाना है कमल को लाना है, कमल को लाना है और कमल को लाना है। बाढ़ आएगा। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो वाला बाढ़ नहीं, सीवर वाला बाढ़ नहीं आएगा, कमल वाला बाढ़ आएगा। सुनिए, हमारे नीरज भैया जो है ना, जब यहाँ कस्तूरबा नगर से विधायक बनेंगे तो यहाँ का पूरा, मैं गली गली घूमी हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, महिलाओं का, बहनों का यही कहना है कि पानी का व्यवस्था उन्होंने कहा। सुनिए, नीरज भैया ने पानी दिलवाया है, नीरज भैया ने पानी दिलवाया, नीरज भैया ने सीवर ठीक करवाया। इतना लैटरिन में लोग महिलाएं हैं। आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2024 में चुनाव 5 फरवरी? हमारा तो यही है कि मोदी जी को मतलब लाना है हमें, हर हर मोदी। क्यों मोदी जी सरकार, केजरीवाल ने क्या काम नहीं किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बस केजरीवाल यहाँ टिकेगा ही नहीं, मोदी जी टिकेंगे, नरेंद्र मोदी जी टिकेंगे। केजरीवाल इज करप्शन, मोदी जी इज डूइंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो क्यों, मतलब मोदी जी पे भरोसा क्यों? मैडम आप बताइए, मोदी जी पे ही भरोसा क्यों? देश का विकास करके सवाल है ये। केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली का हमने डेवलपमेंट किया। वो जो करा था कोई दिखा नहीं उनका काम, कोई भी फर्क होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। उनका काम कोई दिखा ही नहीं, इसीलिए हमें बदलाव चाहिए। काम कोई दिखा नहीं, दिखा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं दिखा जितना मोदी सरकार की दिखा करेगी। तो दिल्ली में क्या लगता है केजरीवाल का मुकाबला भाजपा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, पूरी पहले 2 बार तो नहीं कर पाई। नहीं, अब की बार कर पाएगी। लोगों का विश्वास तोड़ा है केजरीवाल ने, इसीलिए वो ज्यादा काम अलग है इस बार 2 चुनावों से। क्या अलग है 2025? 2025 में आप जीत की बात करते हैं, तो क्या अलग है ऐसा जो सरकार बनेगी भाजपा की? मोदी जी जगह बन गई है ना, दिल्ली में भी बनेगी, दिल्ली में भी बनेगी। दिल्ली भी डबल इंजन के साथ चलने को तैयार। डबल इंजन की सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी
नहीं सका। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपकी डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जिंदाबाद, लेकिन मोदी के साथ बनेंगे नीरज भैया। नीरज भैया की डबल इंजन की सरकार बनेगी मोदी जी के साथ, और तब दिल्ली का विकास होगा। देखिएगा, आप लोग भी त्रस्त हो गए हैं ना उसके सरकार में। तो मैडम, महिलाओं की सुरक्षा कैसी थी केजरीवाल सरकार में? कोई सुरक्षा नहीं थी, इतने सारे कांड होते थे, कोई भी बदलाव नहीं आया था। अब इनके राज में आप देखेंगे, आप करा होता तो क्यों भाजपा के लिए कहते। लेकिन आज गृह मंत्री का रोड शो है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। केजरीवाल बड़ा आरोप लगाते हैं अमित शाह पर। वो कहते हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में सुरक्षा का माहौल। हर गलत आदमी तो सही आदमी पे आरोप लगाता है। केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह के हाथ में दिल्ली की सिक्योरिटी है और अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली में लोग सुरक्षित हों। दिल्ली अभी इस समय जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली को असुरक्षित करने की सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की है। केजरीवाल ने दिल्ली को सबसे भ्रष्ट बना रखा है, सबसे गंदा बना रखा है। हम लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हमारे यहाँ से सीवर जो बाढ़ आती थी, लैट्रिन उसमें आता था, लेकिन नीरज जी ने उसको सही करवाया था। इसलिए अब यहाँ की दिल्ली की जनता समझ चुकी है, केजरीवाल जितना भी झूठ बोल दें, जितना भी कुछ भी कर ले, जितनी भी नौटंकी कर ले, उस नौटंकी बात की अब कोई नौटंकी नहीं चलने वाली है। अब कोई नौटंकी नहीं। आज मोदी जी को चिट्ठी लिख दी है सुबह सुबह, कह रहे कि मोदी जी बड़े व्यापारियों का लोन माफ मत करो, मिडिल क्लास का लोन माफ करो। मोदी जी जैसा व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए मोदी जी की नजरों में केवल 4 जातियां, गरीब, महिला, किसान और युवा, सिर्फ 4 जातियां उनकी नजर में हैं। और कोई मोदी जी हर किसी को लेकर के चलते हैं। अमीरों के लिए की पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी गरीबों की ही पार्टी है। ये आपने भी देखा होगा, जनता भी देख रही है। लेकिन दिल्ली की जनता अभी उन सुविधाओं से मरहूम है, और बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कमल खिलाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ की जनता को से भी कहना चाहती हूँ कि इतने कमल खिला दो कि केजरीवाल बिल में घुस जाए। वो कह रहे कि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, कहीं फ्री का तो करे बिजली, कहीं फ्री तो करे पानी, पता लग जाए। उसके वो फ्री का पानी, पीला नीला पानी पिला रहा है, लाल पानी पिला रहा है, वो लाल पानी पिला रहा है, वो पीला नीला पानी पिला रहे हैं। वो बिजली तो है मैडम, कौन सी 7 यूनिट से ज्यादा तो लोग यूज करते हैं। 201 पे तो पैसे आते, 201 पे तो पैसे आते, एक पे पैसे आते हैं। बिल्कुल 200 यूनिट आप यूज करते हो। आपके कैमरे में भी 7 यूनिट से ज्यादा लगती है, नहीं लगती? आपके कैमरे में भी 7 यूनिट से ज्यादा लगती नहीं लगती? फिर लगती है तो फिर पैसे तो आप देते ही हो। इसलिए फ्री में कुछ नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। दिल्ली में रहना ही खराब है भाई, फ्री में नहीं चाहिए। जितने पैसे लगते हैं ना, उतने हमारे 3-4 जितने पैसे वो केजरीवाल चार्ज करते हैं ना, उतने हमारे 3-4 महीने 6 महीने में भी उतने बिल नहीं आते हैं। फ्री नहीं होता है। जो मोदी जी ने किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया देश में। झंडा ठाए ये तो आप क्या किए मोदी जी? क्या किए? प्रदेश में घूम के आए हैं। ये दुनिया बनाया है, काय के लिए बनाया? आप लोग के लिए बनाया ना। मोदी जी बनाए दुनिया। तो हम सबके बताए ना। ये बताओ, केजरीवाल पे भरोसा है कि नहीं? सब पे भरोसा है, हमको सब पे भरोसा है। केजरीवाल पे है कि नहीं? ज्यादा ये मोदी जी पे है। ज्यादा मोदी पे है कि केजरीवाल? मोदी पे। मोदी पे क्यों? क्यों? इस मारे कि हमको देश घुमाया, हर देश प्रदेश में गया। क्या किया? हिंदुस्तान में क्या किया? किसी ने कुछ किया? कोई प्रधानमंत्री किसी देश में किया? ये हमको बताइए आप। मोदी किए देश के लिए। देश के लिए क्या? क्यों किया? केजरीवाल कह रहे कि हम किए देश के लिए। नहीं किया। खाली हिंदुस्तान में यही जाना है, मुंबई में, दिल्ली में किया। जाना है। अब बताइए, मोदी ने प्रदेश में करके आया। देखो क्यों हिंदुस्तान को बनाया। ठीक। केजरीवाल जी खाली झूठ का पुलंदा है, कुछ भी नहीं। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। झूठ का पुलिंदा। झूठ का पुलंदा। केजरीवाल वादा करते हैं, काम एक भी नहीं करते हैं।
जैसे जमुना जी साफ करेंगे, डुबकी लगाऊंगा जब भी छठ पूजा आती है, डुबकी लगाऊंगा पूरी, एक बार वोट दे दो, लेकिन एक बार भी वो डुबकी नहीं लगाए अपने परिवार के साथ जमुना जी के अंदर। अरे वो आप उसकी गलती मान लिए हैं कल, वो कह रहे हैं मैं हाँ मुझसे साफ नहीं हुई। चलो पानी फेल हो गया, फेल हो गया, छुट्टी करना, दूसरी क्लास में छोड़ डालोगे, 9th में फेल हो गया। भाई साहब गलती मान रहे हैं वो, तो गलती मान वो कह रहे हैं मुझसे दो अबे तीन, जाओ ना यार, हरियाणा में जाके राज करो, पंजाब में जाके राज करो, छुट्टी कह रहे हैं कि हरियाणा में जहर मिला दिया आज यमुना के मिला दिया, क्या पता इन्होंने ही मिला दिया। हमेशा कहते शाही फेंक दी, कभी ये फेंक दिया, कभी वो फेंक दिया, इसी को फेंक दो जमुना में। क्या हुआ रात केजरीवाल कह रहे हैं असली दिल्ली वाला हूँ, असली दिल्ली वाले तो हम हैं, असली वाले दिल्ली वाले हम ही हैं, दिल्ली का लाल हूँ, बेटा हूँ। हैं? हम भी दिल्ली के लाल हैं, बेटे हैं। और बोलो, हम करेंगे राज दिल्ली में, ठीक है। केजरीवाल की छुट्टी, जो मोदी जी कहते हैं सर वो करके दिखाते हैं, ये जो कहता है वो करता नहीं है, सिर्फ वादे ही वादे हैं, नकली वादे हैं इसके। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो देश की कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ देश को तरक्की हो रही है, देश का नाम हो रहा है। ये मोदी जी हैं तो देश मुमकिन है सर, हमें मोदी ही चाहिए, मोदी के अलावा कोई नहीं चाहिए। 25 करोड़ खास साहब भी आ रहे हैं, खास साहब से भी जा। खास साहब क्या नाम है हुआ आपका? मोहम्मद सज्जाद। यही वोट है आपका? जी हाँ, अच्छा तो ये बताओ, ये जन सैलाब कुछ परिवर्तन लाएगा या नहीं? बहुत कुछ लाएगा। क्या किस तरह देख रहे हैं आप दिल्ली चुनाव को? दिल्ली चुनाव में दो ही टक्कर है, केजरीवाल और बीजेपी। तो इसमें ज्यादा बढ़त में कौन चलेगा? ये तो नहीं बता पाएंगे, क्या इस बार बीजेपी की सरकार लग रहा है कि बनती दिखाई दे रही है आपको? उम्मीद है। उम्मीद है या केजरीवाल की भी उम्मीद है? अब दोनों में कौन जाएगा ये हम नहीं बता। आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? हमारा मुद्दा ये है कि बस जात पात मत करे और आगे बढ़े। जात पात मतलब ये होता है क्या जात पात का? हाँ होता है, यही बहुत बहुत बड़ा असर। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में कमल खिला दो, दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग। इंशाअल्लाह बनेगा, इस बार मोदी बनेंगे बिल्कुल दिल्ली में। दिल्ली। देखिए अब तो खास साहब ने भी बोल दिया कि दिल्ली में इस बार मोदी बनेंगे, तो आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।